अब आप पॉजिटिवली यूज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। ये मान के चलेंगे मैक्सिमम हुआ तो 1 महीना, अगर सेकेंड वीक से भी शुरू हुआ, जैसे पिछली बार 16 दिसंबर से शुरू हुआ था, नहीं तो हो सकता है कि उसमें भी 1 हफ्ता कम हो जाए, अगर फर्स्ट वीक से ही 8 तारीख से ही अगर शुरू हो गया तो। अभी पता किसी को नहीं, बट मैं मान के चल रही हूँ कि 1 महीने के आसपास है। अब कुछ मैराथन सेशंस लगाएंगे इस वीक में, 1-2 दिन रुक करके। हाँ, नोट्स पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आप इतने ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज तो इतने समुद्र है, अथाह समुद्र है यूट्यूब पे, आप खो जाएंगे चैनल्स के बीच। और मेरे ही नाम पे पता नहीं कितने सारे चैनल्स हैं, तो वो भी देखना है। और टेलीग्राम चैनल पर ये जो नोट्स की बात सारी हो रही है, लगभग 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया एंड मूवमेंट पे भी कुछ पिक्चर्स भी हम ऐड करें, तो टाइम लगता है, थोड़ा सा लग रहा है टाइम, बट हो जाएगा काम। मतलब काम आपका तसल्ली से तो नहीं, बट ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा समय और दो मुझे आज का। आज तो हमारे टाइपिस्ट जी गायब थे, अदरवाइज तो ये काम आज हो जाता। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर लेंगे इसको, कल जहां तक है सीडीपी, मतलब कल का मतलब यही है, मिल जाएंगे, टाइम मिलेगा और आपको पढ़ने का। इतने बड़े नोट्स नहीं है, 400 पेज नहीं पढ़ने आपको, ये आपको दिख रहे हैं क्योंकि 1 साइडेड है, नहीं तो ये 26 से 30 पेज हैं, जो इतना पतला नोट्स आपके निकल करके आ जाएंगे। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, तो टेंशन लेनी नहीं है उस चीज को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं, खुशी खुशी पढ़ेंगे, क्योंकि दुख ही होकर के कुछ भी करने का पॉइंट क्या है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये समझेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग कह रहे हैं 45% लोग के ए ऑप्शन है। आज फर्स्ट डे है मैम मेरा, कैसे करूं, क्या करूं विशाल, इस पे अभी एक अलग से वीडियो बन जाएगी, और मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, बट मुझे पता है वो वर्थ इट रहेगा। आपका जो वेट है, जब नोट्स आपके सारे शेयर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ लेने हैं और डेली क्लास आपकी आकर के अटेंड कर लेनी है। उन नोट्स में से और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको मैराथन की फॉर्म में भी करा दूंगी, तो टेंशन लेनी नहीं। और ये सब फ्री नोट्स हैं, फ्री क्लासेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये कहता है, अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज चिल्ड्रन, यानी सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। देखिए, जब बात लिखी हो, ये कंस्ट्रक्टिविज्म अगर लिखा है, कंस्ट्रक्शन मतलब बच्चा एक्टिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, चाहे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो, चाहे ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो। सामाजिक संरचनात्मक या रचनात्मक पहलू की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आएगा, वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है जी। अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ लिखा होता तो प्याजे हो जाता। प्याजे कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा, वाइगोत्स्की कह रहे हैं ग्रुप में सीखेगा। समझ में आ गई बात। पहला ऑप्शन है एज पैसिव रिसीवर्स, ये तो एकदम नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को पैसिव हम नहीं रखते। क्या करते हैं, बच्चे को पैसिव नहीं रखते, बच्चा निष्क्रिय नहीं है। फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण कैसा जिसमें बच्चा ही पैसिव है, फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बचा ही नहीं। ठीक, तो ये तो नेगेटिव हो गया। क्या हुआ भाई, बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो कल्चरल कंटेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कल्चर न्यूट्रल लर्निंग कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग वाइगोत्स्की को देखते हैं और कल्चर देखते हैं, एक साथ आंसर कर देते हैं। ये कल्चर न्यूट्रल अगर इसकी जगह लिखा होता ना, तो इसका मतलब हो जाता सांस्कृतिक या संस्कृति तटस्थ, मतलब कल्चर जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स से खेल जाते हैं सीडीपी में। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट से स्वतंत्र है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिस समाज और जिस संस्कृति में रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप जिस समाज, जिस संस्कृति में, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां की समाज और संस्कृति का या स्थितियों का, परिस्थितियों का आप पर प्रभाव पड़ता है। बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो डिफरेंट निकल जाते हैं खराब सिचुएशन में भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, क्या हुआ, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में। ये बात सही है, जहां कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा होगा वहां बच्चा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। यानी कि एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में वो बच्चा जो ज्ञान को का सृजन करता है और एक्टिवली सृजन करता है, बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। एज प्री प्रोग्राम्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी क्या कहते हैं इसको, हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को तो क्या किया है, इग्नोर किया है वाइगोत्स्की ने, जिसको ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, वो वाइगोत्स्की की ही बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की ने नेग्लेक्ट किया है जैविक आधार
को, हेरिडिटी को, ये इनकी एक आलोचना भी मानी जाती है। अब आप सिर्फ आंसर मार्क नहीं कर सकते, अगर बाकी के तीन पूरे क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया तो पेपर में फंस जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर है बच्चा नॉलेज का, ठीक। अब यहाँ चाहे रेडिकल लिखा होता आंसर तब भी सेम ही होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, आपका फेवरेट असर्शन यानी अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है, देखिए समझिए और जानिए। असर्शन यानी अभिकथन कहता है साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट चिल्ड्रंस एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि, यानी बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, वो खेल कूद रहे हैं साथ में, इन सब और खाना ठीक मिल रहा है तभी खेल कूदने का भी मन करेगा। शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को बढ़ा देती है, यानी अगर सब कुछ आसपास कॉन्ड्यूसिव है, बच्चे को अच्छी नींद मिल रही है, खाना मिल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी करने को मिल रही है, तो ग्रुप में खेलेगा, कूदेगा, मजे करेगा, तो यानी उसका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया इन रिटर्न उसको, उसके संज्ञान को, उसके दिमाग को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में संबंधित होते हैं। यदि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, पीसीएसई जिसको हम कहते हैं, ये सब सही हो रहे हैं तो संज्ञानात्मक भी सही होगा, है ना। तो इंटर रिलेटेड होते हैं विकास के चारों मुख्य पक्ष, तो इसलिए एक अगर अच्छे से हो रहा है तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हाथ में चोट लगी हुई है तो हो सकता है वो दर्द दिल पे भी रहे, है ना। मूड जिस दिन खराब है तो हो सकता है काम पर भी असर आए, तो दिमाग पर भी, ठीक। रीजन क्या है इसका, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। कमाल हो गया, यही बात जो मैंने आपको अभी बताई वही इन्होंने कहा है कि विकास के सभी पहलू क्या हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब ये दोनों बातें ट्रू हैं, सत्य हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल बात, सरल बात, सुंदर बात। ये तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा पता है, पसंद है ये ऑप्शन कि जब कुछ समझना है तो ये कर दो, हालांकि हमेशा सही नहीं होता, बट इस केस में 100% सही है क्योंकि दोनों बातें सही है और यही मतलब है। कोई कह रहा चॉकलेट दीजिए, अभी शौर्य संग देंगे आपको चॉकलेट, ये स्कूल से लेके आए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और तब जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा सा सवाल है, लेंदी तो होते ही हैं सीडीपी के क्वेश्चन, है ना। देखिएगा, पोल नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है यार पोल, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आ रहा है। हमने डिनर नहीं किया, इतनी तेज भूख लगी है पोल के चक्कर में, ऐसे कैसे नहीं है। वरना शौर्य भैया आज हमें चाय पिलाते, निशा दीदी तो गायब है। पोल मिल तो रहे साथ में, साधना हैप्पी चिल्ड्रंस डे भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब गजब गजब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये समझेंगे। As soon as सुनीता began to walk, यानी जैसे ही सुनीता ने चलना शुरू किया, she would dance whenever she heard music, उसको कहीं से धुन सुनाई देती और वो नाचना शुरू कर देती। जैसे ही उसने अपने पैरों पे खड़े होना शुरू किया, चलना शुरू किया, वैसे ही जब उसको म्यूजिक सुनने को मिलता है तो वो कुछ करना शुरू कर देती। ठीक है बात। Her parents clapped when she danced and encouraged her to imitate dancing by children on the TV shows. उसके पेरेंट्स ने जब ये देखा भैया हमारे बच्चे में ये कुछ क्षमता सी है, तो क्या करा, उन्होंने तालियां बजाई, वेरी गुड, शाबाश, अरे बेटा तुम रियलिटी शो देख के ना डांस की प्रैक्टिस किया करो। क्या किया, एनवायरमेंट ने जो हेरिडेटरी एबिलिटी उसके अंदर क्षमता थी, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था अंदर से, उसको बढ़ावा दे दिया। बात तो सही है। Soon सुनीता started to dance quite well. कुछ ही टाइम की बात थी, सुनीता ने आग लगा दी, मतलब सुनीता बहुत अच्छा डांस करने लग गई कुछ ही समय में। कितना लेंदी है लेकिन आसान है ना तानिया, आसान है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। विकास आनुवंशिकता और परिवेश दोनों के बीच की अंतःक्रिया है, यानी विकास गुणनफल है प्रकृति एवं पोषण का, हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट का। ठीक है जी, आनुवंशिकता और वातावरण का। अगर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर टीवी शो कभी दिखाया ही नहीं, म्यूजिक कभी सुना ही नहीं एनवायरमेंट में, कहां से डांस करेगी। और माँ बाप ने एनकरेज किया, कुछ बच्चों को दबा दिया जाता है, अरे ये डांस करना कोई तुम्हारा काम है, मत करो, ये खराब बात है, तो नहीं हो पाता डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी यानी उसके अंदर वो आंतरिक क्षमता, वो हेरिडिटरी भी थी चीजें, और क्या था, एनवायरमेंट भी वैसा मिला। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोमीन कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही काफी है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर यही होगा, ये भी याद रखिएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, हमने दिमाग में रटा हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन ने पूछा है जी आंखों का जो आपका रंग है वो कहां से ज्यादा निर्धारित होगा, आपकी हाइट किससे ज्यादा निर्धारित होगी, इंटेलिजेंस पे किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
आंसर होगा हेरिडिटी, लेकिन हमने तो रट्टे लगाए हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होगा आंसर। तो ऐसा नहीं करना है कि बस ऑप्शन देखा खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है ना। मॉर्निंग में आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, जया अभिमन्यु कह रहे हैं। चलिए जया, मैं एक बार प्लान करती हूँ कि 2 क्लास रख पाए, मॉर्निंग तो नहीं बट हाँ आफ्टरनून में भी अगर हो पाए तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 नंबर में फंसा देगा आपको। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी कि ए ऑप्शन भी इन्होंने सही दे दिया। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, जी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग होगा, प्याजे चचा के अनुसार। आज मैंने देखा था कोई तो कॉमेंट आया था तो उन्होंने अपना नाम ही लिख रखा था, प्याजे चचा स्विट्जरलैंड वाले। देख रहे हैं इतने क्रिएटिव लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है हमारे चैनल पे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, भाई प्रेडिक्टेबल होता है, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। सुबह उठे हाथ इतना लंबा निकल गया पता ही नहीं चला, लग रहा है कि भाई साहब डर लग रहा है देख के। अनप्रेडिक्टेबल ऐसा नहीं होता कि आज बच्चा इतना सा था और कल इतना बड़ा हो जाएगा अचानक से, माँ बाप ही भाग जाएंगे, ठीक। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी निर्धारित करती है, जी नहीं। कुछ पक्ष जो है विकास के वो ज्यादातर प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और भी कुछ ऐसी चीजें, आपकी बुद्धि। लेकिन एनवायरमेंट से कुछ और ज्यादा पक्ष जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और दोनों मिलके चलते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ हेरिडिटी कारगर है, लेकिन किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो गई, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इंडियन वर्जन ऑफ प्याजे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम। अब आप पोल में जवाब देंगे, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड्रंस डे है, हंसेंगे, ठीक है जी। चलिए, करियर पर मस्त क्लास हुई है आज तो, हमने इतने मजे लेके क्लास की है, बस हद नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें आज तो देखिएगा, आज चिल्ड्रंस डे, मूड पूरा सही है, और अब मूड सही रहेगा यार पेपर तक। अब तो आपका उत्साह बढ़ा के रखने का टाइम है, मूड जो है तेल लेना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें ए ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है। प्राथमिक सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, परिवार में। और परिवार में कब प्रकट होते हैं आप, जन्म के समय से ही, है ना। तो परिवार में प्रकट जब आप हुए वो था जन्म आपका, और जन्म 0 to 2 years इन्फेंसी कहलाता है, ठीक है जी। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन सामाजिकरण जो है वो गर्भ से नहीं चल रहा है ना, कि आंटी के पास बैठना बच्चा गर्भ में ही सीख गया कि बातें करनी होती है, बहुत मजा आता है ना, ये नहीं करना। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है, जन्म से पहले शुरू नहीं होती, वूम्ब से शुरू नहीं होती, जन्म से। और ये भी जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि आप अलग अलग, समाज बदलता रहता है टाइम के साथ, आप बदलते रहते हैं, नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। आज आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल कहीं और जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, किसी और से मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन हमारा होता रहता है जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जन्म से शुरू होती है। और जन्म कहाँ है यहाँ पर, इन्फेंसी। और ये जो शुरू के 3 साल है इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा, फिर आप दुनिया में जाते हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, जैसे कि स्कूल। समझ गए। नोट्स के बारे में मैंने अभी बता दिया है वरुण, आप पीछे कर सकते हैं वीडियो, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। एडोलेसेंस चलता रहता है, चाइल्डहुड चलता रहता है, अडल्टहुड हमेशा चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण, कि समाज में कैसे रहते हैं, समाज के क्या नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं। पहले पुराने जमाने में हम पिक्चर बोलते थे, आज हम मूवी बोलते हैं, कल कुछ और बोलने लग जाएंगे। मतलब समाज में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फैमिली, प्राइमरी सोशलाइजेशन, और सेकेंडरी क्या है, स्कूल, याद रखना है। बाकी सब तो मैनेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्याजे चचा स्विट्जरलैंड वाले आ चुके हैं। देखिएगा, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन जीन प्याजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल, यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन प्याजे का, उसके आधार पर शैक्षणिक तकनीक में से कौन सा एक सही होगा। यानी आप वो टीचर हैं जो प्याजे को मानते हैं, प्याजे की थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो आप कैसे करिकुलम डिजाइन करेंगे या आप कैसे पढ़ाएंगे, आपके पढ़ाने में, आपके टीचिंग मेथड में, करिकुलम में क्या अप्रोच होगी यदि आप प्याजे को क्या करते हैं, मानते हैं, नमस्ते करते हैं, चचा कहते हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें बी ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं, देखेंगे फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोट मेमोराइजेशन। देखिए प्याजे क्या है,
कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, वो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। तो जो व्यक्ति नन्हा वैज्ञानिक कहेगा वो रटने की बात क्यों करेगा? है ऐसे तो कोई मजबूरी नहीं है कि प्याजू को ये भी कहना पड़े कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और फिर क्या करना पड़े, रटवाने को भी कहना पड़े। तो ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी, है ना। हिपोक्रेसी की भी और सीमा होती है। ठीक, तो ये तो हम हटा देंगे। रट के याद करना तो कभी भी सही होगा नहीं। कंसिडर चिल्ड्रंस एज व्हाइल डेवलपिंग करिकुलम, यानी बच्चों की उम्र को ध्यान में रखना जब आप क्या बना रहे हैं, पाठ्यचर्या बना रहे हैं। पाठ्यक्रम नहीं होगा, हिंदी में पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ करिकुलम है, सिलेबस पार्ट होता है करिकुलम का। तो जब आप करिकुलम बना रहे हैं तो एज अप्रोप्रिएट होगा। 7वीं क्लास का क्या सिलेबस होगा, उसकी एज कि भैया अब इसमें लॉजिक आ चुका होगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा। एक 3री क्लास के बच्चे का क्या सिलेबस होगा, उसकी एज के अनुसार कि क्या क्षमताएं उसमें उस टाइम पे आ जाती हैं। ये बात तो सही है। प्याजी तो एज को महत्व देते हैं, स्टेज को महत्व देते हैं, इसीलिए तो स्टेजेस दिए उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी के 2 ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। जब प्याजे की स्ट्रीट बोल रही हूँ, स्टेजेस में कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। दुनिया में बच्चा पहले मूर्त चीजें जिनको वो टच फील कर सकता है, जैसे ये बॉटल मूर्त है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, मूर्तता है इस चीज में। लेकिन जब मैं कहूं कि सोचो बिटकॉइन के बारे में, या सोचो प्यार के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, ये सब चीजें कहाँ हैं, दिमाग में है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट कोई नहीं जाता, मूर्त से अमूर्त जाया जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त। ये खराब बात हो गई। ठीक, हम जाएंगे मूर्त से अमूर्त। ठीक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, बेसिकली सरल से कठिन की ओर। डी ऑप्शन है कंसिडर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। भैया ना प्याजे बात करते हैं रिवॉर्ड की, ना वाइगॉस की बात करते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट किसका खेल है, बिहेवियरिज्म का, जो जनरली हम पढ़ते भी नहीं है सीटेट में, व्यवहारवाद, जिसमें पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और भी जेबी वॉटसन, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं इसी बात पे। इसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर था बी ऑप्शन। जल्दीबाजी हमें है नहीं, क्योंकि जीवन में जल्दी करके जाएंगे कहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग which are organized systems of action or thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world are called dash। यानी जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, यानी हमारे दिमाग में जो रिप्रेजेंटेशन है दुनिया की, वो क्या कहलाती है, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी चीजें आपके दिमाग में फीडेड हैं, आप मुझे पहचान पा रहे हैं, आप प्याजे को पहचान पाएंगे फोटो देख करके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके स्कीमा में, आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, आपके ब्रेन में, आपकी प्रीवियस नॉलेज में प्याजे कहीं ना कहीं हैं। ठीक, तो इसको स्कीमा कहते हैं। ZPD तो प्याजे का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। रिफ्लेक्सेस होते हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, पलकों का झपकना, और बच्चे में बहुत सारी दिल का धड़कना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है। रूटिंग रिफ्लेक्स विबिंस्की होता है, बट इतना आपको डीप में जाना नहीं है, सर में दर्द हो जाएगा आपके। ठीक, तो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, जो विचार और वस्तुओं को, घटनाओं को हमारी दुनिया, हमारे मानसिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, हमारे दिमाग में एक जो दुनिया है उसी को स्कीमा कह रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में फीडेड है कि भैया ये सीडीपी का स्कीमा है, इसमें ईवीएस है, इसमें सीटेट है, इसमें प्यार है, इसमें ब्रेकअप है, व्हाट एवर इट इज, ये स्कीमा है आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ही बढ़िया ब्रो, वेरी गुड। कमजोर लग रहे हो, खाना नहीं खाते हो आजकल? नहीं, ओके। चिल्ड्रंस डे है तो फायदा उठाओगे, कुछ भी कहोगे हैं। अभी 2 मुक्के लगा देंगे, रोओगे फिर। हम सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं, अपनाते नहीं हैं। देखिएगा देखिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। आपको चॉकलेट भिजवाएंगे, मीटअप में मिलेंगे, डोंट वरी। देखिएगा, लाइक शेयर करना आज आप भूल गए, अगर कहना भूल गए हैं तो आप करना भी भूल गए। देखिएगा, who proposed that social interactions play significant role in transforming basic mental capacities into higher cognitive processes। यानी किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतः क्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, कुल मिला के बात यह है कि आपके संज्ञानात्मक विकास में
बढ़ोतरी होती है जब आप समाज में लोगों में इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारी समझ विकसित होती है जब हम वाद विवाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना शबाना? तो जब हम डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा, यानी जब हम समाज में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारी सोचने समझने सीखने जानने, इमेजिनेशन, मेमोरी, हर चीज अच्छी होती है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि हमारी दुनिया की समझ, हमारी मानसिक क्षमताएं बेहतर होती है। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे आप। बीपीएल से याद रखेंगे, एससीएल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वाइगोस्की की भाषा में। सही है। स्किनर को कोई पढ़ी नहीं है समाज समाज की। लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी, इनको रिवॉर्ड पनिशमेंट कंडीशनिंग इनकी बातें पता है। हार्वर्ड गार्डनर अपना बहुबुद्धि की बात करेंगे, इनको क्या लेना देना सामाजिक इंटर